दोस्तों नमस्कार। सिद्धार्थ क्लासेस में आपका स्वागत है और मैं हूं शैलेंद्र कुमार। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे, देखेंगे बायोलॉजी जीव विज्ञान का भाग 1। दोस्तों ये है सामान्य विज्ञान जीव विज्ञान के पार्ट 1 के महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आइए दोस्तों देखते हैं। जीव विज्ञान के सामान्य परिचय। तो दोस्तों यहाँ देखेंगे हम लोग कि जीव विज्ञान के जनक कौन हैं। तो यूनान के दार्शनिक एवं वैज्ञानिक अरस्तु जो जीव विज्ञान के जनक हैं। परंतु जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? तो जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले लैमार्क तथा ट्रेविनस ने किया। दोस्तों यहाँ देख सकते हैं जीव विज्ञान की प्रमुख शाखाएं। जूलॉजी के अंतर्गत जंतुओं का अध्ययन किया जाता है। बॉटनी के अंतर्गत पादपों का अध्ययन किया जाता है। मृदा का अध्ययन करने के लिए पेडोलॉजी कहा जाता है। मनुष्य की वृद्धावस्था संबंधी अध्ययन करने के विज्ञान को जेरोंटोलॉजी कहते हैं। अस्थियों का अध्ययन जिस विज्ञान में किया जाता है उसे ऑस्टियोलॉजी कहा जाता है। त्वचा का अध्ययन जिस विज्ञान शाखा में किया जाता है डर्मेटोलॉजी कहा जाता है। पोषण विधियों का अध्ययन जिस विज्ञान की शाखा में किया जाता है ट्रोफोलॉजी कहा जाता है। उभयचर सरीसृपों का अध्ययन करने वाले विज्ञान की वह शाखा हर्पेटोलॉजी कहा जाता है। दोस्तों यहाँ है प्रमुख शब्दावलियाँ। यह देखेंगे एपीकल्चर। एपीकल्चर में मधुमक्खी पालन का अध्ययन है। एवीकल्चर पक्षी पालन से संबंधित है। पीसीकल्चर मछली पालन से संबंधित है। सेरीकल्चर रेशम कीट उत्पादन से संबंधित है। सिल्वीकल्चर वन संवर्धन से संबंधित है। ओलेरीकल्चर सब्जियों की कृषि से संबंधित है। हार्टिकल्चर बागवानी से संबंधित है। पोमोलॉजी फलों की खेती से संबंधित है। विटीकल्चर को अंगूर की खेती का अध्ययन कहा जाता है और एग्रोनॉमी में फसलों की खेती का अध्ययन किया जाता है। तो दोस्तों यहाँ देख सकते हैं हम लोग जैव विकास संबंधी प्रमुख सिद्धांत। लैमार्कवाद जैव विकास संबंधी प्रमुख सिद्धांतों में से एक है। जो लैमार्कवाद के जनक फ्रांसीसी वैज्ञानिक जीन बैप्टिस्टे डी लैमार्क हैं और इनकी एक महत्वपूर्ण पुस्तक है फिलोसफी जूलॉजिक। इस सिद्धांत का अन्य नाम है उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत। उदाहरण के लिए जिराफ की गर्दन का लंबा होना, सांप के पैर का गायब हो जाना लैमार्कवाद सिद्धांत के अंतर्गत आता है। दूसरा सिद्धांत है डार्विनवाद सिद्धांत। डार्विनवाद सिद्धांत के जनक ब्रिटिश वैज्ञानिक चार्ल्स डार्विन है और इनका पुस्तक प्राकृतिक चुनाव द्वारा जातियों की उत्पत्ति जो 1859 में प्रकाशित हुई है। अन्य नाम प्राकृतिक वर्णवाद कहा जाता है, थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का सिद्धांत भी इसे कहा जाता है। दोस्तों इसके बाद देखें उत्परिवर्तनवाद का सिद्धांत। इसके जनक जो है हॉलैंड के ह्यूगो डी ब्रिज हैं और प्रयोग वस्तु यानी कि सांध्य प्रिमरोज आइनोथेरा लेमार्किआना प्रयोग की वस्तु जिस पर इस सिद्धांत का प्रयोग किया गया था। अन्य नाम है उत्परिवर्तन सिद्धांत, म्यूटेशन थ्योरी। दोस्तों आगे चलते हैं हम लोग। यहाँ देख सकते हैं लैमार्क के अनुसार अंगों के उपयोग या अनुप्रयोग का प्रभाव। जिराफ के उद्विकास क्रम का रेखा चित्र के द्वारा लैमार्कवाद सिद्धांत के बारे में हम लोग यहाँ समझ सकते हैं।
घास की उपलब्धता से अगली टांगों व गर्दन के कम उपयोग के कारण इन अंगों की कम लंबाई है। क्योंकि आसानी से घास उपलब्ध हो जाता था, इसीलिए जिराफ की जो टांग है और गर्दन है कम लंबाई की है। जैसे जैसे ज़मीन पर इनके लिए घास खत्म हो गया और घास पेड़ पर उगने लगे, तो पेड़ पर से प्राप्त करने के लिए इनकी गर्दन और टांग लंबी हो गई। यहाँ देख सकते हैं दोस्तों, ऊंचे वृक्षों की पत्तियां खाने के लिए अगली टांगों व गर्दन का अधिक उपयोग होने से इन अंगों की अधिक लंबाई हो गई है। तो लैमार्कवार सिद्धांत के अंतर्गत ये दिया गया है। दोस्तों आगे देखेंगे हम लोग जीव जंतुओं का विकास क्रम, जिस क्रम में जीव जंतुओं का विकास हुआ है। प्रोटेरोजोइक महाकल्प के अंतर्गत प्रथम मेटोजोआ का विकास हुआ है। जंतु का पहला चिन्ह का विकास भी प्रोटेरोजोइक महाकल्प में हुआ है। पैलियोजोइक महाकल्प के अंतर्गत पर्मियन कल्प सरीसृपों की उन्नति हुई है। कार्बोनिफेरस कल्प में प्रथम सरीसृप बीज युक्त फर्न्स का विकास हुआ है। डेवोनियन कल्प के अंतर्गत प्रथम उभयचर जबड़े वाली मछलियां का विकास हुआ है। सिल्यूरियन कल्प के अंतर्गत प्रथम संवहनी युक्त धरातलीय पौधे का विकास हुआ है। आर्डोविसियन मेटाजोवन जीवों का विकास आर्डोविसियन कल्प के अंतर्गत हुआ है। कैम्ब्रियन कल्प के अंतर्गत प्रथम मछली प्रथम रज्जुकी का विकास हुआ है। यहाँ देख सकते हैं मेसोजोइक महाकल्प के अंतर्गत क्रेस्टिएसियस कल्प के अंतर्गत डायनासोर की विलुप्ति देखा गया है। पहले प्राइमेट का विकास फूल वाले पौधे की उत्पत्ति भी हुई है। जुरासिक कल्प के अंतर्गत पहली चिड़िया का विकास हुआ है। डायनासोरों की उन्नति भी हुई है। ट्रियासिक कल्प के अंतर्गत प्रथम स्तनपायी का विकास हुआ है। प्रथम डायनासोर भी यहाँ मिलते हैं। सेनोजोइक महाकल्प के अंतर्गत क्वाटरनरी कल्प के अंतर्गत मानव का उद्विकास हुआ है। नियोसिन कल्प के अंतर्गत स्तनपाइयों में विविधता पाई गई है और पैलियोसिन के अंतर्गत भी स्तनपाइयों में विविधता पाई गई है। दोस्तों इसके बाद हम लोग देखें यहाँ पर वर्ग की टैक्सोनॉमी। सबसे पहले वर्ग की परिभाषा की बात करें तो जीवों को उनकी समानताओं के आधार पर छोटे बड़े समूहों में बांटने की जो प्रक्रिया है उसे हम लोग वर्गीकी कहते हैं। वर्गीकी के जनक कैरोलस लिनियस है और इनके द्वारा जीवों को 5 जगत प्रणाली में बांटा गया है और इन 5 जगत प्रणाली के जनक व्हिटेकर हैं। आर.एच. व्हिटेकर। आइए देखते हैं 5 जगत यानी कि किंगडम्स जो इस प्रकार हैं। पहला जगत प्रोटिस्टा है दोस्तों। इसमें यूकैरियोटिक जीव आते हैं। प्रोटिस्टा के अंतर्गत यूकैरियोटिक जीव आते हैं। उदाहरण के लिए शैवाल एवं प्रोटोजोआ इसके अंतर्गत आते हैं। दूसरा है मोनेरा, एक कोशीय जीव प्रोकैरियोटिक जीव। उदाहरण के लिए माइकोप्लाज्मा जीवाणु साइनोबैक्टीरिया मोनेरा जगत के अंतर्गत आते हैं। तीसरा है दोस्तों कवक जगत के अंतर्गत यूकैरियोटिक अधिकांशतः बहुकोशिकीय। उदाहरण के लिए ईस्ट, मशरूम, काइटिन निर्मित कोशिका भित्ति होती है। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में जंतुओं में काइटिन निर्मित कोशिका भित्ति पाई जाती है। दोस्तों आगे देखें पादप जगत के अंतर्गत स्वपोषी ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, अनावृत व आवृत बीजी जीव पाए जाते हैं। आगे देखें 5वां जो है जंतु जगत है। जंतु जगत के अंतर्गत सभी उपभोक्ता जीव आ जाते हैं और इसके अंतर्गत जंतु जगत के अंतर्गत कशेरुकी भी आते हैं और अकशेरुकी भी आते हैं। दोस्तों नेक्स्ट देखेते हैं पहला मोनेरा जगत। मोनेरा जगत के अंतर्गत क्या है तो माइकोप्लाज्मा स्वतंत्र जीवन यापन करने वाले सूक्ष्म जीवों में से आते हैं।
प्रजनन में ये समर्थ होते हैं। मुनेरा के अंतर्गत साइनोबैक्टीरिया का अन्य नाम नीलहरित शैवाल है। मुनेरा के अंतर्गत जीवाणु सरल तथा एक कोशिकीय सूक्ष्म जीव आते हैं। दो प्रकार हैं इनके, परपोषी और स्वपोषी, दो प्रकार के जीव आते हैं मुनेरा जगत के जीवाणु के अंतर्गत। दोस्तों इसके बाद देखें कवक। कवक जगत में देखें हम लोग पर्णहरित रहित नो क्लोरोफिल, यानी कि कवक के अंतर्गत क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। थैलोफाइट्स परपोषी काइटिन निर्मित कोशिका भित्ति इनमें पाई जाती है। कवक का अध्ययन माइकोलॉजी कहा जाता है। दोस्तों कवक प्लस शैवाल बराबर लाइकेन, यानी कवक और शैवाल के मिलने से लाइकेन प्राप्त होता है। उदाहरण के लिए खमीर, मशरूम, कुकुरमुत्ता, राइजोपस इसके उदाहरण है, कवक के उदाहरण है। प्रोटिस्टा जगत देखते हैं दोस्तों। प्रोटिस्टा को जो है पादप के समान और जंतु के समान दो भाग में बांटा गया है। यहाँ देख सकते हैं क्राइसोफाइटा डाइनोफ्लेजिलेट। यहाँ देखें क्राइसोफाइटा के अंतर्गत डायटम्स डिस्मिड्स सबसे बड़े प्रकाश संश्लेषी जीव आते हैं। सुनहरे शैवाल डिस्मिड्स के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद यहाँ देखें दोस्तों जंतु के समान दिखने वाले, तो जंतु के समान दिखने वाले यूग्लिनाइड जो है इनमें दोनों तरह के पहचान पाए जाते हैं, पादप के समान भी और जंतु के समान भी। यूग्लिनाइड के अंतर्गत यूग्लिना मिक्सोट्रॉपिक पोषण जंतु तथा पादप के बीच संयोजी कड़ी पाई जाती है। इसके बाद स्लाइम मोल्ड कवक के समान है। इसके बाद तीसरा जो है जंतु के समान एक भाग प्रोटोजोआ एक कोशिकीय अमीबा, पैरामीशियम, ट्रिपेनोसोमा इसके अंतर्गत आते हैं। दोस्तों पादप जगत के अंतर्गत देखें, पादप जगत के अंतर्गत कौन कौन आते हैं? थैलोफाइटा में सरल शारीरिक संरचना पाई जाती है। शैवाल, बैक्टीरिया, कवक ये सर्वव्यापी होते हैं। उदाहरण के लिए स्पाइरोगैरा। ब्रायोफाइटा में देखेंगे ब्रायोफाइटा उभयचर प्राणी इसमें आते हैं। संवहनीय ऊतक की अनुपस्थिति होती है इनमें। उदाहरण के लिए मॉस, मार्केंसिया। टेरिडोफाइटा संवहनीय ऊतक पाई जाती है इनमें। उदाहरण के लिए फर्न, हॉर्सटेल, मर्सिलिया। नेक्स्ट है जिम्नोस्पर्म। जिम्नो का अर्थ होता है नग्न और स्पर्म का अर्थ होता है बीज, तो यानी कि नग्न बीजी। बहुवर्षीय और सदाबहार पाए जाते हैं पादप। उदाहरण के लिए पाइनस तथा साइकस। नेक्स्ट है एंजियोस्पर्म आवृत बीजी। एंजियो मतलब ढका हुआ, इनके बीज जो होते हैं ढके हुए होते हैं। इनका अन्य नाम पुष्पीय पादप भी है और ये फलदार होते हैं। उदाहरण के लिए आम, अमरूद, पपीता। पादपों के भेद यहाँ देखेंगे दोस्तों। पादपों के भेद है अप्रत्यक्ष जननांग क्रिप्टोगैम और फेनेरोगैम के रूप में पादपों के भेदित किया जाता है। क्रिप्टोगैम के अंतर्गत देखें अप्रत्यक्ष जननांग होते हैं। बीज उत्पन्न करने में ये सक्षम नहीं है। उदाहरण के लिए थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। फेनेरोगैम के अंतर्गत देखें तो पूर्ण विकसित जनन अंग पाए जाते हैं इनमें और बीज उत्पन्न करने में ये सक्षम होते हैं। इसीलिए इनका उदाहरण जो है जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म को रखा गया है। प्राणी जगत का वर्गीकरण। प्राणी जगत का जो है भी वर्गीकरण किया गया है। यहाँ देखेंगे हम लोग कि कोशिका स्तरीय संरचना के अनुसार प्राणी जगत का वर्गीकृत किया गया है। ऊतक स्तरीय संरचना के अनुसार वर्गीकृत किया गया है। तो कोशिका स्तरीय संरचना को हम लोग देखेंगे। इसके अंतर्गत संघ पोरिफेरा आता है। ऊतक स्तरीय संरचना के अंतर्गत देह गुहाधारी, कूट देह गुहाधारी, बाह्य त्वचा एवं जठर त्वचा के बीच देह गुहा का अभाव। यहाँ देखेंगे देह गुहाधारी के अंतर्गत
कौन कौन आते हैं, तो मेसोडर्म कोशिका का विकास होता है। इसके अंतर्गत एनिलिडा, मोलस्का और आर्थ्रोपोडा आते हैं। इसके देहगुहाधारी के अंतर्गत अंतःस्तर की थैली से देहगुहा बनता है और इसके अंतर्गत नोटोकार्ड युक्त और नोटोकार्ड विहीन प्राणी पाए जाते हैं, जैसे इकाइनोडर्मेटा। यहाँ पर कार्डेटा, नोटोकार्ड युक्त में कार्डेटा आता है। कार्डेटा को दो भाग में बांटा गया है, लार्वा में अवशेषी नोटोकार्ड और नोटोकार्ड की जगह मेरुदंड। प्रोटोकार्डेटा ये है और नोटोकार्ड की जगह मेरुदंड। कशेरुकी, साइक्लोस्टोमेटा सरीसृप, पक्षी, मत्स्य, जल स्थल चर, स्तनपायी इसके अंतर्गत आते हैं। यहाँ देखेंगे दोस्तों, बाह्य त्वचा एवं जठर त्वचा के बीच देह गुहा का अभाव, प्लेटीहेल्मिन्थीज सिलिंड्रेटा इसके अंतर्गत आता है। वर्गीकरण, पादप जगत का वर्गीकरण यह देख सकते हैं हम लोग, विभेदित पादप शरीर और बिना विभेदन वाले पादप शरीर। बिना संवहनी उत्तक के और संवहनी उत्तक युक्त होते हैं। बिना संवहनी उत्तक के ब्रायोफाइटा होता है और संवहनी उत्तक युक्त बीज रहित और बीज युक्त पौधे पाए जाते हैं। बीज युक्त पौधे द्विबीजपत्री होते हैं, दो बीजपत्र वाले बीज होते हैं और एक बीजपत्री एक बीजपत्र वाले बीज होते हैं। बिना विभेदन वाले पादप शरीर थैलोफाइटा, शैवाल, कवक, बैक्टीरिया इसके अंतर्गत आते हैं। तो दोस्तों ये था जीव विज्ञान का भाग 1। इसके बाद दोस्तों हम लोग जीव विज्ञान का भाग 2 भी लेकर के आएंगे। दोस्तों वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद।